बच्चों, होप यू एंड योर फैमिली विल बी फिट एंड फाइन। बच्चों, आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन करने वाले हैं और उस लेसन में हम एक मेले की सैर करने वाले हैं। मेला यानी कि फेयर सबको अच्छा लगता है। विभिन्न प्रकार की दुकानें होती हैं, सामान होता है जिनको हम खरीदते हैं। बच्चों, इन मेलों में कई दुकानदार ठग किस्म के भी होते हैं जो भोले भाले लोगों को ठग लेते हैं, उनसे पैसे लूट लेते हैं। तो आज हम जो लेसन करने वाले हैं उसमें भी एक बच्चे को किस प्रकार से बेवकूफ़ बना देता है दुकानदार, वो देखने को मिलेगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेसन, द गेम ऑफ चांस। ईद फेयर यूज्ड to be held in Rashid's village for days together every year. रशीद के गांव में साल में एक साथ कई दिनों तक ईद का मेला लगता था। Here, tradesmen had a good time to sell their goods. यहाँ व्यापारियों के पास अपना माल बेचने का अच्छा समय था। This time, Rashid went to see the fair with his uncle and a servant. इस बार रशीद अपने चाचा और एक नौकर के साथ मेला देखने गया था। A few friends of his uncle met there and took him with them. उसके चाचा के कुछ दोस्त वहाँ मिले और उसे अपने साथ ले गए। Rashid's uncle left him to look around the fair with the servant. रशीद के चाचा ने उसे नौकर के साथ मेले के चारों ओर देखने के लिए छोड़ दिया। And instructed him neither to buy anything nor to go too far in his absence. और उसे निर्देश दिया कि ना तो वो कुछ खरीदे और ना ही उनकी अनुपस्थिति में बहुत दूर जाए। रशीद गेव हिम अ वर्ड टू डू द सेम। रशीद ने उन्हें ऐसा करने के लिए वचन दिया। रशीद एंड द सर्वेंट टुक अ राउंड ऑफ द फेयर। रशीद और नौकर ने मेले का एक चक्कर लगाया एंड स्टॉप्ड बिफोर द लकी शॉप। और एक लकी शॉप के सामने रुक गए। इट वॉज कॉल्ड लकी एज द शॉपकीपर ऑफ द शॉप वॉज आस्किंग एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक जस्ट पेइंग 50 पैसा। इसे लकी शॉप इसलिए कहा गया क्योंकि दुकानदार, जो दुकान का मालिक था, हर किसी को सिर्फ 50 पैसे देकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए कह रहा था। रशीद नोटिस्ड एन ओल्ड मैन वॉन अ ब्यूटीफुल क्लॉक। रशीद ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक खूबसूरत घड़ी उसने जीती है। एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर फॉर ₹15 और उसे वापस दुकानदार को 15 रुपए में बेच भी दी है। देन अ स्मॉल बॉय गॉट अ कॉम्ब बट सोल्ड इट बैक इन 25 पैसा। और उसके बाद एक छोटे से लड़के ने एक कंघी मिली, लेकिन उसे उसने वापस 25 पैसे में बेच दिया। इन अदर राउंड ही वॉन अ फाउंटेन पेन, अ रिस्ट वॉच एंड अ टेबल लैंप। और दूसरे राउंड में उसने एक फाउंटेन पेन, एक कलाई घड़ी और एक टेबल लैंप जीता एंड गेव ऑल द थिंग्स बैक टू द शॉपकीपर हैप्पीली। और बड़ी खुशी से वो सारा सामान दुकानदार को वापस दे दिया। रशीद वाज अट्रैक्टेड बाय ऑल दैट। रशीद इन सब से बड़ा प्रभावित हुआ। एंड ही ऑल्सो थॉट ऑफ ट्राइंग हिज लक
और उसने भी अपना भाग्य आजमाने के बारे में सोचा। इन एवरी राउंड ही रिसीव्ड पीनट्स, मीन्स वेरी लिटल इन रिटर्न फॉर व्हाट ही स्पेंट। यानी कि हर राउंड में उसने मूंगफली जीती, जो उन्होंने खर्च की उसके बदले में वह बहुत कम था। इन द ग्रीड ऑफ ट्राइंग हिज लक, अपने किस्मत को, अपने भाग्य को आजमाने के लालच में, ही लॉस्ट ऑल हिज मनी एंड बिकेम अ लाफिंग स्टॉक। अपनी किस्मत आजमाने के लालच में उसने अपना सारा पैसा गंवा दिया और हंसी का एक पात्र बन गया। They came back to the place where his uncle left them with a heavy heart. बड़े भारी मन से वे उस स्थान पर वापिस आ गए जहां पर उनके चाचा ने उन्हें छोड़ दिया था। Soon uncle came and भैया told everything to him. जल्द ही चाचा वहां पर वापिस आ गए और भैया ने उन्हें सब कुछ बता दिया। Seeing that रशीद was upset, चाचा ने रशीद को परेशान देखते हुए अंकल टोल्ड हिम, चाचा ने उसे बताया that it was not a matter of good luck or bad luck. चाचा ने उससे कहा कि यह सौभाग्य की या दुर्भाग्य की बात ही नहीं है। The winners were friends of the shopkeeper. विजेता दुकानदार के दोस्त थे। It was an act of befooling people to attract them towards the game to take money from them. यह लोगों से पैसे लेने के लिए, उन्हें खेल की ओर आकर्षित करने के लिए मूर्ख बनाने का कार्य था। Uncle gave him an umbrella and some other things. चाचा ने उन्हें एक छाता और कुछ और चीजें दी। He also suggested Rashid to forget about all those foolish things. और रशीद को उन सभी मूर्खतापूर्ण बातों को भूल जाने का भी सुझाव दिया। लेसन आपने बड़े मज़े से देखा है और सुना है और समझा है। बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से रशीद को बेवकूफ़ बना के दुकानदार ने उससे पैसे ऐंठ लिए। बच्चों, हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। चलो, अब मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से आपने इस लेसन को समझा है। मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, सुनाता हूँ, दिखाता हूँ, आपने उनके आंसर्स करने हैं। देखते हैं किसको कितना लेसन ये समझ में आ गया है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence? आपके विचार में रशीद के अंकल ने उनकी अनुपस्थिति में उसे कोई भी चीज़ खरीदने से क्यों रोका था? सर जी, Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence lest he should be cheated. शाबाश। रशीद के अंकल ने उसे उनकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ खरीदने से इसलिए रोका था कि वह कहीं धोखा ना खा जाए। नेक्स्ट है, वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लक्की शॉप? उस दुकान को लक्की शॉप क्यों कहा जाता था? सर जी, द शॉप वाज कॉल्ड लक्की शॉप बिकॉज people tried their luck to win prizes at that shop. Very good. उस दुकान को लक्की शॉप इसलिए कहा जाता था क्योंकि लोग इनाम जीतने के लिए उस दुकान पर भाग्य आजमाते थे। नेक्स्ट है, an old man won a clock and sold it back to the shopkeeper. How much money did he make? एक बूढ़े आदमी ने एक क्लॉक जीती और उसे वापस दुकानदार को बेच दिया। उसने कितने पैसे कमाए थे?
सर मैं बताऊं? यस, ही मेड 15 रुपीज यानी 15 रुपए। वेरी गुड। उसने 15 रुपए कमाए। नेक्स्ट है, हाउ मैनी प्राइजेस डिड द बॉय विन? व्हाट वर दे? लड़के ने कितने इनाम जीते और वे क्या थे? जो एक लड़का आया था उसके पास, उसने क्या क्या जीता था? सर जी, द बॉय वॉन 4 prizes. They were a comb, a fountain pen, a wristwatch and a table lamp. शाबाश। उस लड़के ने 4 इनाम जीते थे और वे थे एक कंघी, एक फाउंटेन पेन, एक कलाई घड़ी और एक टेबल लैंप। लास्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज रशीद अपसेट? यानी कि रशीद परेशान क्यों था? Sir, Rashid was upset because he proved unlucky. He lost all his money. शाबाश। रशीद अपसेट था क्योंकि उसने कोई भी प्राइज नहीं जीता था, वह अभागा सिद्ध हुआ और उसने अपने सारे पैसे हार दिए। बच्चों, आपने क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से इनके आंसर्स किए हैं। इससे पता चलता है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया है। बच्चों, आपको भी इस प्रकार के मेलों में जाते समय बड़ा ध्यान रखना चाहिए और बेवकूफ़ पुलिस नहीं बनना चाहिए, दुकानदारों के झांसे में नहीं आना चाहिए। आपको बड़े ध्यान से, समझदारी से ही हर एक काम करना चाहिए। आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, समझा। आपको घर से भी इसे ही, इन्हीं क्वेश्चंस और आंसर्स को ही दोबारा अपनी कॉपी में रिपीट करना है, नोटबुक में लिखना है। आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।